बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल ही नया जायका, नया टेस्ट और नया तरीका मछली को मसाला लगाने का और फ्राई करने का शेयर कर रही हूँ, जो कि ना तो इस तरीके से आपने पहले फिश को बनाया होगा और ना ही खाया होगा। तो फिश लवर्स और फिश के शौकीन लोगों के लिए आज की रेसिपी बहुत ही खास है। बाजार से मिलने वाली महंगी फिश फ्राई आप किस तरह घर पर सिर्फ और सिर्फ घर के मसालों से तैयार करके बाजार से भी बेहतर जायका घर पर ला सकते हैं। तो आज की रेसिपी में फ़िश को धोने का तरीका, फ़िश को मसाला लगाने का तरीका और फ़िश को फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। और फ़िश के अंदर से पानी को किस तरह खुश्क करना है, फ़िश को फ्रीज किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह मसाला लगाकर स्टोर कर सकते हैं और सीक्रेट मसाला कौन सा है और मसाले को स्टोर किस तरह कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी और आपकी फ़िश बहुत ही अच्छी फ्राई होगी और आप फ़िश बनाने के इंशाल्लाह माहिर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने फ़िश ली है 3 किलो। तो जो फ़िश मैंने यहाँ पर ली है वो है रहू। आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं, कांटों वाली ले सकते हैं या कांटों के बगैर वाली। तो मैंने जो फ़िश ली है वो है कांटों वाली। तो लेकिन इसको बनाने का जो मेथड है वो सेम है। तो जब भी आपने फ़िश लेके आनी है बाज़ार से, तो सबसे पहले जो ज़रूरी स्टेप है वो ये करना है कि आपने फ़िश को पहले नमक और अजवाइन लगानी है और इसको लगाकर तो तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है और फिर उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद वॉश करना है इसे। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पर फिश फरोश जो हैं वो मछली को नमक और अजवाइन नहीं लगा के देते, तो फिर उनको लोगों को पता नहीं होता कि फिश को वॉश कैसे करना है और सबसे पहले इसको क्या लगाना है। तो हमारे यहाँ तो जब भी हम फिश लेके आते हैं तो जो मछली वाले हैं उसको अजवाइन और नमक लगा के देते हैं, तो फिर हम उसको लाकर तो घर में तकरीबन आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेते हैं। अजवाइन और नमक लगाने का ये फ़ायदा होता है कि फ़िश की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। आधे घंटे के बाद नमक और अजवाइन को धो के अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसको हमने किसी छलनी में डाल के रख देना है। जब इसका सारा पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो फिर उसको मसाला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से फ़िश जो है वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और फिर इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। तो अब हमने जो इसको मसाला लगाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर साबुत धनिया लिया है और हाफ टेबल स्पून जो है वो अजवाइन ली है। अब यहाँ पर तीनों मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। लो फ्लेम पर इसको सिर्फ हमने 1-2 मिनट तक भूनना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पर देखें मसाला जो है इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और यहाँ पर इसको ठंडा भी कर लिया है। अब इसको किसी कुंडी में डाल के हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं पीसना, बस हल्का सा इसको दरदरा सा हमने रखना है। इस तरीके से जब हम मसाला बनाएंगे ना तो इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और इस तरीके से रोस्ट करने से जो इसकी मसाले की खुशबू है ना वो तो एक बहुत ही लाजवाब किस्म की आती है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मसाला जो है वो हमने पीस लिया है। अब हमने बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास लहसुन है, तो 2 लहसुन के मैंने बड़े वाले जब्बे लेके तो उसको छील लिया है। तो इसका हमने पेस्ट बना लेना है और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने लिया था अदरक, इसको छील के तो इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है और इसका एक बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों को, अदरक और लहसुन को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 6-7 लेमन लेके तो इसका रस निकाल लिया था। तो मैं यहाँ पर 3 किलो फ़िश बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने ये तकरीबन 6-7 लेमन का जूस लिया है। तो आपने अपने फ़िश के हिसाब से लेना है, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो जो हम फ़िश आज फ्राई कर रहे हैं वो हम सब्ज़ मिर्चों से बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम सुरख मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सब्ज़ मिर्चों से हमने ये बनाना है। तो इन सब्ज़ मिर्चों को हमने अच्छे से फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लेना है।
तो अब यहाँ पर हमने वो सीक्रेट मसाला तैयार करना है। तो सीक्रेट मसाला बनाने के लिए हमने जो तकरीबन ज़ीरा, धनिया और अजवाइन जिनको हमने पीस लिया था वो हमने ले लेना है। और उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक शामिल कर देना है। नमक की मिकदार हमने कम रखनी है क्योंकि हमने फ़िश को पहले नमक लगाया हुआ था वॉश करने से पहले। तो फ़िश के अंदर अब अगर हमने नमक डाला तो वो नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने जब भी मसाला तैयार करना है तो इसके अंदर हमने नमक की मिकदार को कम रखना है। तो इसके अलावा इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून भर के जो है वो कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके तो इसका एक पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मसाला, इसका पाउडर जो है वो तैयार हो गया है। तो अब इसके बाद हमने जो अगला स्टेप है वो करना है कि एक बॉल लेना है, उसके अंदर हमने जो लेमन जूस निकाल के रखा था वो हमने शामिल कर देना है। और इसके अलावा जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और अब यहाँ पर जो सब्ज़ मिर्चें हमने ली थी जिनका पेस्ट तैयार कर लिया था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो इस मछली के मसाले में हमने सुरख मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इसके बगैर हमने सुरख मिर्चों के बगैर हमने फ़िश को तैयार करना है। तो सब्ज़ मिर्चों से हमने सिर्फ तैयार करना है। तो इस तरीके से सब्ज़ मिर्चों को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करनी है। तो यहाँ पर जो हमने मसाला तैयार किया था सारे मसालों को मिक्स करके तो वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इस तरीके से हमने इसके अंदर सारा मसाला जो है वो ऐड कर देना है और फिर इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट जो है ना वो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है वो फ़िश को मसाला लगाने का जो पेस्ट है ना वो तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर हमने सुर्ख मिर्च नहीं शामिल की तो इसलिए इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट सा ही रहेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे मसाले जो हैं सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और एक बहुत ही शानदार बहुत ही ज़बरदस्त सा जो पेस्ट है ना वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना शानदार इतना ज़बरदस्त ये मसाला जो है वो बनकर रेडी है। तो आप इस तरीके से इसको जब भी बनाएं तो बहुत ही शानदार बहुत ही मज़े की फ़िश बनती है। तो जो हमने इसका पहले पाउडर मसाला बनाया है वो आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट जो जार है ना उसमें रख के। तो पूरी सर्दियों के लिए जब भी आपने फ़िश बनानी हो तो आप इस तरीके से उसका मसाला बना के तो आप एयर टाइट जार में रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो तो आप अपनी फ़िश के हिसाब से निकाल के तो उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो सारा पेस्ट तैयार किया था वो सारा हमने फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देना है। इस तरीके से आपने चम्मच के साथ भी इसके ऊपर फ़िश को लगा सकते हैं मसाले को या फिर हाथ में ग्लव्स चढ़ाकर भी लगा सकते हैं। अगर आपको सब्ज़ मिर्चें इसमें हमने डाली हैं वो हाथों को चुभने का डर हो तो फिर आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं या फिर ऐसे ही हाथ से आप अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर तमाम मसाले को लगा सकते हैं। तो चम्मच के साथ भी आप लगा सकते हैं लेकिन हाथ से लगाने का जो होता है ना कि फ़िश के हर साइड पे हर पीस को अच्छे तरीके से मसाला जो है वो बिल्कुल बराबर लग जाता है। क्योंकि अगर चम्मच के साथ हम लगाएंगे तो वो मसाला जो है वो पूरी तरह से फ़िश के ऊपर अच्छे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे तरीके से हाथ से बिल्कुल सारे फ़िश के जो पीसीज हैं उसको अच्छे तरीके से लगा दिया है। क्योंकि हमने जब मसाला लगाना है तो फ़िश के तमाम साइडों पे सारी जगहों पे जो है पूरा मसाला लगना चाहिए, फिर उसका फ़िश का जो है ना वो टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से फ़िश का मसाला जो है तमाम साइडों पे फ़िश के तमाम पीसीज के ऊपर अच्छे तरीके से लग चुका है। आप एक एक पीस को उठाकर भी मसाले को लगा सकते हैं। तो एक ही दफ़ा सारे पीसीस के ऊपर डाल के तो अच्छे तरीके से हाथों से इसको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़िश को मसाला लगा लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अच्छे तरीके से लगा है। अब हमने इस फ़िश को तकरीबन 4 घंटों के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप तकरीबन इसको पूरी रात के लिए भी फ़िश को मसाला लगाकर रख सकते हैं। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको तकरीबन पूरी रात के लिए मैरिनेट करके रखा था। तो ये देखिए माशाल्लाह से तमाम पीसीस के ऊपर बहुत ही अच्छा सा हमारा जो मसाला है ना वो बनकर रेडी हुआ है।
इस तरीके से आपने फ़िश को अच्छे तरीके से मैरिनेट होने के लिए तकरीबन पूरी रात के लिए रख देना है और फिर उसके बाद आपने फ्राई करना है। फिर उससे जो मछली का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही शानदार होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फ़ौरी भी इसको फ्राई कर सकती हैं, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा जितना आप उसको फ़िश को रख के रात के लिए फिर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला जो है हमारी फ़िश को लगा है और इसको हमने अब फ्राई कर लेना है। तो तकरीबन पूरी रात मैंने रखा है इसको मैरिनेट होने के लिए। तो अब मसाला जो है वो पूरी तरह से इसके अंदर जज़ब हो चुका है, पूरा मसाले का जो टेस्ट है ना वो फ़िश के अंदर आ चुका है। तो अब हमने फ़िश को फ्राई कर लेना है। तो फ़िश फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल डाल के तो उसको चूल्हे पे पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। जब भी आपने फ़िश को फ्राई करना है तो सबसे पहले ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टिप है जिसको आपने नोट कर लेना है कि फ़िश को आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना। जब अच्छे तरीके से ऑयल गर्म हो जाए तब आपने एक एक पीस को फ़िश के अंदर डालना है और तमाम पीसेस को एक ही दफ़ा ऑयल के अंदर नहीं डालना। तो ये देखिए माशाल्लाह से तमाम पीसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और फ़िश को जब आपने ऑयल के अंदर डाल देना है ना तो फ़ौरन से इसको हिलाना नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद आपने इसको हिलाना है जब इसकी एक साइड अच्छे तरीके से कुक हो जाए। क्योंकि जब हम फ़ौरन ही मछली को इसको पलटना, इसकी साइड चेंज करना शुरू कर देते हैं तो मछली जो होती है वो टूट जाती है। इसलिए उसकी एक साइड अच्छे तरीके से पहले कुक होने देनी है। फिर आपने इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। सबसे पहले आपने फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। और जब इसकी दोनों साइडें इसकी अच्छे तरीके से हो जाए तो फिर इस तरीके से चम्मच के साथ आपने फ़िश को प्रेस करते जाना है ताकि फ़िश के अंदर जो पानी है एक्स्ट्रा वो सारा निकल आएगा और फ़िश अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी और उसके अंदर से पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टिप है जिसको आपने नोट कर लेना है कि जब भी फ़िश फ्राई करनी है, जब दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए फिर उसके बाद आपने चम्मच के साथ इसको प्रेस करना है। क्योंकि कच्ची फ़िश को आपने चम्मच के साथ प्रेस नहीं करना, इससे जो फ़िश है वो टूट जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से फ़िश जो है वो हमारी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हमने यहाँ पर इसको कोई सुरख मिर्च का पाउडर, कोई ऐसा हल्दी पाउडर, कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगाई। तो इसलिए माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सिर्फ घर के मसालों से हमने बनाई है, तो कोई बाज़ार का मसाला नहीं हमने इसमें लगाया। तो माशाल्लाह से इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त इसका कलर है और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ़िश जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्राई हुई है। तो अभी ये बहुत ही गर्म है। तो देखिए माशाल्लाह से अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ़िश हमारी फ्राई हुई है। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और नरम है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार है, कितनी ज़बरदस्त जो है वो अंदर से हमारी फ़िश जो है वो तैयार हुई है और इसका टेस्ट तो बहुत ही शानदार है। इस तरीके से अगर आप एक बार फ़िश बना लेना तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आप इसी तरीके से हमेशा फ़िश फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।